Hi everyone, welcome back to Wisdom Defense Academy. I'm your chemistry educator Priyanka Chaudhary. हम लोग वापस से 30 क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट सेशन जो था जिसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि कैसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट कर देते हैं। केमिकल फार्मूला पूछ लेंगे, केमिकल नेम डाल के या उसका कॉमन नाम डाल के पूछ लेंगे, उसका प्रिपरेशन पूछ लेंगे, प्रोसेस पूछ लेंगे। तो उसी का आज जो हम सेशन ले रहे हैं वो पार्ट 2 है उन्हीं क्वेश्चंस का। तो वैसा ही टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा जो हमने लास्ट सेशन में जैसा हमने किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद very first question. On passing CO2 gas in lime water becomes what? तो होता क्या इसमें, ये अभी जो स्लाइड्स हैं उनसे बहुत सारे जैसे वॉशिंग सोडा, लाइम स्टोन, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम। अब ये अगर आपको नाम नहीं पता होंगे या सिर्फ सुने भी होंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा लाइम वाटर है। अब इसी के साथ आपको इसका एक और नाम बताती हूँ, ये हमारा है लाइम वाटर। इसी को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो ये लोग क्या करते हैं एग्जामिनर्स, वो एक नाम को, क्योंकि एक नाम के दो दो तीन तीन नाम होते हैं, तो अगर आपको सिर्फ एक नाम पता है तो भी इट इज़ नॉट फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट। आपको उसके सारे नेम्स पता होने चाहिए। तो इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं और इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, या सिर्फ लाइम भी आपने सुना होगा। एक और होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम। तो इस तरीके से ये पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। लाइम वाटर में, ये हमारा लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम। इसमें अगर हम CO2 गैस को पास करेंगे तो हमें तो वो वाटर कैसे क्या बन जाएगा? मिल्की बन जाएगा। मिल्की यानी दूधिया टाइप, वाइट सा लगने लगेगा हमको। सिल्वर कलर बन जाएगा, थोड़ा वाइट सिल्वर टाइप, ब्राइट चमकीला टाइप का हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या गोल्डन येलो कलर हो जाएगा उसका। तो हमें पता होना चाहिए कि बनता क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 को जब हम पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और बाई प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा वाटर। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जो है ये हमारे सल्यूशन को मिल्की दिखाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि सल्यूशन कैसा बन रहा है। पहले कैसे पूछ लेते थे कि मतलब हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है। तो प्रोडक्ट तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और इसकी वजह से सॉल्यूशन क्या बन रहा है? मिल्की। तो राइट आंसर इज़ मिल्की। और इस तरीके से पूछ सकते हैं कि बनेगा क्या। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस टाइप के करने वाले हैं आज। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे दो बातें बताऊँगी, बिल्कुल नहीं भूलना आप लोग। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक है जिप्सम। बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इन दोनों के अंदर। ये तो याद रखना है कि सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? कैल्शियम सल्फेट की बात कर रहे हैं और उसके साथ में अटैच्ड होगा वाटर मॉलिक्यूल। अब सारा गेम क्या है, किस चीज़ का गेम है कि कितने मॉलिक्यूल्स ये होंगे। POP में कैल्शियम सल्फेट का कितना मॉलिक्यूल है और वाटर का कितना है, और जिप्सम में क्या है। तो अगर आपने एक याद रख लिया, जैसे मैं जो करती हूँ एक याद रख लेती हूँ, दूसरा उसका ऑपोजिट होता है। तो मैंने POP याद रख लिया। POP रेशियो चलता है 2:1, इसका उल्टा हो जाता है 1:2, यानी कि 2:1 यानी कैल्शियम सल्फेट जो है ये 2 मॉलिक्यूल होगा और वाटर ऑटोमेटिकली 1। जिप्सम में इसका उल्टा, ये 1 होगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमको चाहिए होगा। लेकिन क्या ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा दे रखा है? देखिए 1:2, ये तो जिप्सम हो गया। 1:2 हमसे पूछा क्या है? POP, तो ये गलत हो गया। ये तो नाइट्राइट दे दे, ये गलत, फॉस्फेट होगा ही नहीं। ये दिया है लेकिन यहाँ पर 1 है, देखो कुछ नहीं लिखा है यानी 1 है। यहाँ पर हाफ है बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, रेशियो याद रखना है। मैं POP को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 4:2 भी तो लिख सकती हूँ ना। 4 कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो वो कट शॉर्ट होके 2:1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो ये 1 है तो 1 का आधा क्या होता है? हाफ, इसलिए 1:2 मतलब 1 और ये हाफ हो जाएगा। 2 है, 2 का हाफ इज़ 1, 4 है, 4 का हाफ इज़ 2, 10 है, 10 का हाफ इज़ 5। इस तरीके से तो ये आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिप्सम इसमें पूछा नहीं है बट क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है इसमें, इसलिए मैंने साथ में ही डाल दिया। ये देखिए आ गए वही वाले
चीज़ें क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन, जिप्सम. Which substance gives bleaching powder when heated with chlorine? अब ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखना. लास्ट सेशन जो लास्ट हमने क्लास ली थी उसमें ब्लीचिंग पाउडर को बहुत अच्छे से पूरा मैंने उसका प्रोसेस प्रिपरेशन लिखी थी, वापस लिखती हूँ. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ये क्लोरीन गैस जब हम पास करते हैं स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है? स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम में जब हम उस सेशन में हमसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया था कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, तो क्लोरीन गैस यूज़ होती है. हाइड्रोजन दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, ऐसे करके पूरा प्रिपरेशन, पूरा मेथड आपको याद करना पड़ेगा, है ना. तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हीटेड विद क्लोरीन, जब विच सब्सटेंस गिव्स ब्लीचिंग पाउडर व्हेन हीटेड विद क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो कौन सी चीज़ जो है वो हमें ब्लीचिंग पाउडर देगी, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देगी. तो वो हमारा क्या है? स्लेक्ड लाइम. क्विक लाइम हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड. जिप्सम मैंने अभी बताया था, कैल्शियम सल्फेट .H2O, 2:1 इज POP, 1:2 इज जिप्सम. एंड लाइमस्टोन इज आपका कैल्शियम कार्बोनेट. स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे. वाइट लेड इज़, ये रटने वाली ही चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, बार बार रिवीजन रखना पड़ेगा आपको. वाइट लेड क्या है? देखो लेड सब में डाल रखा है, बस आपको याद रखना है वाइट लेड में एक तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है और एक कार्बोनेट ग्रुप होता है. इतना याद रखेंगे चलेगा. कोई रेशियो तक अभी तक गए नहीं है, लेकिन अगर हम एक स्टेप और आगे जाके अपनी प्रिपरेशन को करेंगे तो हम रेशियो भी याद रख सकते हैं. 1:2 यानी कि 1 रेशियो में हाइड्रोक्साइड वाला है और 2 रेशियो में कार्बोनेट वाला है, राइट. 1:2. तो हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट जो जब मिलके बनता है तो उसको हम वाइट लेड बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लू ग्रीन को, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. कॉपर के जो हमारे बर्तन होते हैं ना, जितने भी हमारे ये तांबे के बर्तन होते हैं, उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद में वो ना हरे और ग्रीन, मतलब ब्लू ग्रीन टाइप के उनका कलर हो जाता है. तो दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच केमिकल, कौन सा केमिकल उनके ऊपर लग जाता है जिससे वो ब्लूइश ग्रीन हो जाते हैं हमारे तांबे के जो बर्तन होते हैं. तो इसमें भी आपको सेम जो हमने वाइट लेड में याद किया था ना, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, ये याद रखना है आपको. तो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. इसमें कोई रेशियो नहीं है, 1:1 ही है, राइट. ऐसे याद रखना. सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बहुत जल्दी ये सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज कास्टिक सोडा. बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपने पता नहीं कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये पढ़ लिया होगा. कास्टिक सोडा इसमें से कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. कास्टिक कहाँ से आया? कास्टिक का मतलब होता है बर्निंग. तो आपने देखा होगा NaOH के कॉलेज में या स्कूल में पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के. टीचर्स बोलते हैं उसको हाथ में नहीं लेना होता है, क्योंकि जैसे ही हाथ में लेते हैं वो जलने लगता है ना. आपके हाथ में ईचिंग होने लग जाएगी, जलने लग जाएगा. सोपी टच है क्योंकि बेस तो है ही वो, तो सोपी सा एकदम ऐसे बहुत स्लिपरी सा हो जाएगा आपका हाथ, और अच्छा नहीं होता हमारे स्किन के लिए. तो कास्टिक मतलब बर्निंग, और सोडा मतलब इट स्टैंड्स फॉर सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया. ये है कैल्शियम, ये है क्लोराइड. अब इसको हमें पूछ रहा है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा. तो क्या सीधा CaCl हो जाएगा क्या? CaCl देखो दे भी रहा है. नहीं, अब हमारा गेम आएगा वैलेंसी के ऊपर. कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? +2. क्लोरीन की क्या होती है? -1. यानी कि अगर मैं एक इसका मॉलिक्यूल कैल्शियम का ले रही हूँ तो Cl मुझे कितने लेने पड़ेंगे? 2, ताकि ये -2 और +2 नलीफाई हो सके. तो CaCl2, CaCl2. CaCl नहीं करना है, वैलेंसी देखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इससे रिलेटेड एक दो और बता दूँ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम इज़ +2, कार्बोनेट इज़ -2. तो इसमें कुछ कैल्शियम के साथ कुछ नहीं लगेगा. लेकिन अगर मैंने सोडियम कार्बोनेट बोल दिया तो कार्बोनेट इज़ -2, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है. Na के ऊपर +1, यानी Na हमको
2 लेने पड़ेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एल्यूमिनियम इज +3, OH के ऊपर सिर्फ -1 चार्ज होता है, तो ये 3 है तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, तो नीचे 3। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH के नीचे 2 है ना, और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में सिर्फ 1, इसलिए NaOH ही हम लिखते हैं सीधा। सब वैलेंसीज वाला पार्ट है, ये वो वाला टॉपिक है इसका। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये आई थिंक जस्ट अभी हमने लिया था ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP 2:1, ये 1 है, 1 का हाफ, और ये सल्फेट होता है, कार्बोनेट नहीं होता है। पता चला रेशियो में ही रह गए हो, फैमिली वाला था 2:1, 1:2, लेकिन ये तो देखा ही नहीं कि फॉर्मूला में क्या था, कार्बोनेट था कि सल्फेट था। ये गलती नहीं करेंगे ना, सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉश? सारे आज केमिकल फार्मूला ही हम पढ़ लेंगे, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। वॉशिंग सोडा, इनमें से वॉशिंग सोडा कौन सा है? तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, B से बाई और B से बेकिंग, तो ये बेकिंग सोडा है हमारा। बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी, तो ये हमारा बेकिंग सोडा हो गया। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम तो है ही नहीं, ठीक है, पोटेशियम कभी आता ही नहीं। सोडियम कार्बोनेट, ये भी सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट तो होता है वॉशिंग सोडा, लेकिन यहाँ पे देखो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी दे रखा है, यानी कि डेकाहाइड्रेट है ये। तो वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगता है, तो राइट आंसर इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। याद रखेंगे क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आई थिंक एक बार ऐसे आया था कि उन्होंने वॉशिंग सोडा में सारे जो ऑप्शंस दिए थे उसमें सोडियम कार्बोनेट ही था, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो चेंज कर दिया, कहीं पे 2, 5, 10, 20, तो राइट इज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब देख रहे हैं हम कहाँ तक गेम जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के, वहाँ तक भी हम बात कर रहे हैं, तो हमें हमारा थोड़ा सा गेम अप करना पड़ेगा। केमिकल नेम ऑफ स्लेग्ड लाइम, अभी स्टार्टिंग वाले ही पेज में बता दिया था, स्लेग्ड लाइम, क्विक लाइम, लाइमस्टोन। तो स्लेग्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। देखो आप टच में रहोगे ना चीज़ों के, तो एक बार स्पीड पकड़ ली ना तो वो छूटेगी नहीं, बट अगर आपने प्रिपरेशन करते करते आपने बीच में पॉज ले लिया, लंबे समय तक वो टॉपिक आपने छोड़ दिया, ये कैल्शियम सल्फेट कार्बोनेट सब मिक्स मैच हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला। तो ये जो टॉपिक है जो हम अभी केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, इट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड अ लॉट ऑफ रिविजन। ओके, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये अभी तो क्या था, ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है, क्योंकि कार्बोनेट पे -2 होता है, सोडियम पे +1 होता है, तो सोडियम पे 2 डालने पड़ेंगे हमें, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, B से बेकिंग, B से बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई स्टैंड्स फॉर दिस हाइड्रोजन, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो राइट आंसर सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग वाला, जिसमें डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हमारा वॉशिंग सोडा हो गया। Na2CO4 तो होता ही नहीं है, यही मात खा गया, ये तो CO2 नहीं होता है, कार्बोनेट इज CO3, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऑप्शन वैसे ही कट। ये वॉशिंग पाउडर निर्मानी, वॉशिंग सोडा, और ये हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट विच इज़ बेकिंग सोडा। B फॉर बेकिंग, B फॉर बाई। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फिनॉल? इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा बताओ। फिनॉल मतलब एक फिनाइल रिंग है, पीछे ओल स्टैंड्स फॉर एल्कोहल ग्रुप। जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है ना, फंक्शनल ग्रुप्स का भी एक वो पूरा रहता है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिडिक, तो इसके लिए लास्ट में बन जाएगा ओइक एसिड आ जाएगा। एक है एल्डिहाइड CHO, इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? अल, है ना। कीटोन के लिए ओन, वैसे ही अल्कोहल के लिए ओल, तो फिनॉल। तो ये है रिंग हमारी, कार्बन चेन 6 है, एक OH है, तो देखिए कार्बन 6 सिर्फ ये एक लौता ही है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। ये
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने थिएटर्स में या फिर प्लेज वगैरह में या फंक्शंस में देखा होगा, स्टेज के ऊपर कुछ तो वाइट कलर का गैस ऐसे करके डालते हैं ना, तो ड्राई आइस। और इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है कि जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स इतने ज़्यादा वो नहीं वो कर पाते, तो उसमें हम ड्राई आई यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, खाने को ठंडा रखने के लिए, रेफ्रिजरेंट। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ड्राई आइस, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, रेफ्रिजरेंट के लिए, खाने को कूल ठंडा रखने के लिए। मार्श गैस, ये शायद एक नया आपने सुना होगा आज। मार्श गैस किसको बोलते हैं, पहले तो नाम से बताती हूँ। मार्श मतलब ये मार्शी लैंड जो है वहाँ से आया है। मार्श मतलब दलदलीय, यानी जहाँ पर ज़मीन के ऊपर 24 घंटे पानी रहता है और एक दलदल नुमा टाइप का वहाँ पर सिचुएशन बन जाती है, तो मार्श लैंड उसको बोलते हैं। तो ऐसी जगह पे कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो इस टाइप में मीथेन जो होती है, जो कि होती है CH4, और IUPAC अगर इसका बोलेंगे तो कार्बन हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड ऑफ कार्बन। तो CH4 मीथेन जो है उसको मार्श गैस बोलते हैं, और मार्श मतलब दलदलीय इलाका जहाँ पे दलदल वगैरह होता है, वहाँ पर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ नोन एज लाफिंग गैस। हाँ, ये तो नाम से ही ये जाता है, लाफिंग गैस, जिसको अगर आपने इनहेल कर लिया तो आप हंसते रहोगे, वैसा टाइप का है ना। एक कोई हाउसफुल मूवी में भी लास्ट में क्लाइमैक्स सीन में ये वाला दिखाया था। तो लाफिंग गैस इनमें से कौन सी है, N2O, निट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। व्हाट इज नीला थोता, अभी तो नाम से नीला मतलब ब्लू कलर किसका होता है, कॉपर सल्फेट। इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। ऐसे ही ग्रीन विट्रियोल आता है, ब्लू विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, इस टाइप के एक पूरा सीरीज़ है विट्रियोल का, एक बार आप पढ़िएगा उसको, बहुत अच्छा है उसमें। तो नीला थोथा ब्लू कलर का जो है वो कॉपर सल्फेट ही होता है, कॉपर सल्फेट। इसके आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे लेबोरेटरीज में, बड़े प्यारे से चमकीला सा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, पानी में डालते ही बहुत ब्राइट वाइब्रेंट ब्लू कलर शो कर देता है। बेकिंग सोडा अभी बताया था, बी से बेकिंग, बी से बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम बाई कार्बोनेट इज सोडियम सल्फेट, सल्फेट में -2 इसलिए 2। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या था हमारा, कास्टिक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा, कास्टिक मतलब बर्निंग सेंसेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर मैं थोड़ा आपको वैलेंसी वाला थोड़ा सा इसके बारे में चेक करूं, तो Na होता है +1 है ना, हाइड्रोजन +1 और CO3 कार्बोनेट -2। तो देखो ये -2 है, +1 +1 +2, यानी कि ये पूरा फुलफिल हो रहा है, +2 -2, तो कहीं पे भी 2 वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सोडियम कार्बोनेट होता सिंपल, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ता, क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, तो NaH मिलके पूरा उसके फॉर्मूले को नलीफाई कर देते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, अभी हमने जस्ट थोड़े टाइम पहले बात की थी ना वॉशिंग सोडा का, तो ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया है ना, अभी जस्ट इससे पहले हमने बात किया था सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, सोडियम कार्बोनेट एंड NaOH। तो ये किसका पूछ रहा है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा तो वो हमारा बेकिंग पाउडर हो जाएगा। काफ़ी मिलते जुलते से है ना, थोड़ा सा आपको रिवीजन करने में ऐसा लगेगा अरे ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ये नहीं लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
टेट्रा इथाइल लेड, TEL शॉर्ट में बोला जाता है। हो सकता है आपके आगे एग्जाम में टेट्रा इथाइल लेड ना लिख के सिर्फ TEL लिखे, ये देखने के लिए। उसमें 50% स्टूडेंट्स तो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे जिनको पता ही नहीं है TEL क्या है, तेल 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 ऐसे पता नहीं क्या हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म इज टेट्रा इथाइल लेड। कैसा दिखता है ये लेड है। टेट्रा यानी 4, इथाइल, इथाइल क्या होता है C2H5, और टेट्रा यानी कि 4। ये है हमारा टेट्रा इथाइल लेड कॉम्प्लेक्स। अब ये कह रहा है कि इनमें से ये कौन सा है, तो कैटलिस्ट इन फॉसिल फ्यूल, एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या एंटी एक्सप्लोजन कंपाउंड, जिसको एंटी नॉक कंपाउंड भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यही कंपाउंड का इसी से ही हमेशा रिलेट किया जाता है। लेड, टेट्रा इथाइल लेड को हमेशा एंटी नॉकिंग एजेंट से ही रिलेट करते हैं। क्या मतलब है एंटी नॉकिंग का, तो जनरली जो इंजन्स वगैरह होते हैं व्हीकल्स के, तो उसमें थोड़े टाइम के बाद में ना एक नॉकिंग साउंड आता है। जैसे ही उसका इंजन शुरू करते हैं तो नॉकिंग कोई आवाज़ आती है। ये जब हम फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉकिंग साउंड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बहुत इंजन स्मूथ हो जाता है, और लॉन्ग रन के लिए बहुत हेल्प करता है हमारे व्हीकल के इंजन के लिए। तो एंटी नॉकिंग यानी कि उसका जो नॉकिंग साउंड है उसको कम करना, तो वो ये कंपाउंड करता है। फॉल्स कौन सा है ब्लीचिंग पाउडर के लिए, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहले तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपने ना कुछ बुक्स में आपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये भी देखा होगा, कुछ बुक्स में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, इतना कोई वो वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा ही सेम ही है। बनता कैसे है, क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में। किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम से। बाय प्रोडक्ट ऑफ कोर्स वाटर। ओके, गलत क्या है, मोर सॉल्यूबल इन वाटर, ये जो है ये पानी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुलता है, सॉरी ये वाला ब्लीचिंग। ये नेक्स्ट क्या है, इट इज़ लाइट येलो कलर, थोड़ा पीला कलर का होता है, ऑक्सीडेंट होता है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड रिमूव्स क्लोरीन बाय रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अगर हम इस ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से क्लोरीन बाहर निकलता है। चलो एक बार देखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं इसका, फिर बताते हैं कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, HCl ले लेती हूँ डाइल्यूट वाला। क्या बनेगा, जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस निकलती है, कैल्शियम क्लोराइड निकलता है, और पीछे क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, क्लोरीन गैस होगी, और पीछे बचा हमारा वाटर। तो ये भाई बात तो बिल्कुल सही है कि रिमूव्स क्लोरीन बाय रिएक्शन विद डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी, सही स्टेटमेंट है। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है। ये येलो कलर का ये दिखता है, ये भी सही है, लेकिन पानी के साथ इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो इतना अच्छा सॉल्युबल पानी में नहीं होता है। आप खुद ही देखिए, इसके अंदर ना हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी ऐसे बाउंड है, तो ये इतना इजीली वाटर सॉल्युबल नहीं होता ये कंपाउंड। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है और क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है। ओ भाई, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ गए, हमें क्या बताना है, करेक्ट इनमें से कौन सा है। सारे पढ़ने पड़ेंगे, चलिए। एनहाइड्रस मतलब हाइड्रस यानी कि उसके अंदर H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एनहाइड्रस यानी कि लैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं है उसके अंदर। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज जनरली नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोला जाता है क्या सोडियम कार्बोनेट को, नहीं, बी से बेकिंग, बी से बाई मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी उसमें H आना चाहिए। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग, हाँ ये इसका एक एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। जो सोडियम बाई कार्बोनेट है ना,
वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आता है आग बुझाने के लिए। बहुत अच्छा इसका ये एप्लीकेशन है। और ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है प्रोड्यूस्ड इन हेज़नक्लेवर प्लांट, बिल्कुल सही है। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो इसके अंदर होती है, इसलिए इसको प्रोसेस को भी बोलते हैं हेज़नक्लेवर प्रोसेस। तो ये भी बात सही है, हमसे पूछा सही ही जा रहा है। तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 कहाँ है? 2 और 3 बी आंसर इज राइट। टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl, ये कैसे बनता है? एसिड और बेस से बनता है ऑफ कोर्स, है ना। अगर Na है यानी कि NaOH और Cl है, Cl कहाँ से आएगा? HCl, तो बाय प्रोडक्ट क्या बना? H2O। है ये सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो NaOH कैसा है? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज ब्रेड और केक राइजेस टू बिकम सॉफ्ट एंड फ्रेग्रेंट? अच्छा, कौन सी गैस निकलती है जिससे हम केक्स वगैरह बनाते हैं घर में, केक्स, पेस्ट्रीज़ या कुछ ऐसे डोरा केक टाइप की कोई चीज़ें बनाते हैं, तो हम देखते हैं उसमें हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। रिमेंबर, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे हमेशा एक ही गैस निकलती है जो कि होती है CO2, और इस CO2 गैस जो होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है, छोटे छोटे ऐसे पोर्स बन जाते हैं, फ्लफ़ी सा हो जाता है केक हमारा, बड़ा सॉफ्ट सा स्पंजी टाइप का दिखता है। तो वो इसकी वजह से, क्योंकि बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल करते हैं। जब बेकिंग सोडा नहीं होता है घर में तो केक अच्छे से फूलता नहीं है। तो ये एक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है इन किचन। सोडियम क्लोराइड, हाँ, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हैं तो विच प्रोडक्ट इज फॉर्म? तो हमारा मतलब बेसिकली प्रोडक्ट पूछ रहा है, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले एक बार आंसर देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड इज Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, सोडियम एंड वाटर यानी सोडियम Na प्लस H2O, सोडियम एंड क्लोरीन सोडियम प्लस क्लोरीन। अब पहले एलिमिनेट करेंगे। Na प्लस Cl बोल रहा है, Na प्लस Cl, तो H2O कहाँ गया भाई? पॉसिबल ही नहीं है, गलत। सोडियम एंड वाटर, सोडियम एंड वाटर, तो क्लोरीन कहाँ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सही है, NaOH, और पीछे बचा HCl, इसका बाय प्रोडक्ट, और ऊपर क्या है? सोडियम ऑक्साइड Na2O। Na2O नहीं होगा क्योंकि फिर बैलेंस नहीं होगा और जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो पॉसिबल नहीं है उसको निकलना। तो NaCl प्लस वाटर से क्या बना? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बाय प्रोडक्ट इज HCl गैस। तो राइट आंसर इज बी। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, लास्ट, फटाफट खत्म करते हैं। व्हेन CO2 गैस इज पास्ड, लाइम वाटर क्या है? स्लेक्ड लाइम हमारा, इट बिकम्स मिल्की। जो हमने अभी बात की थी, मिल्की किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस से ये मिल्की बनता है। दिस हैपन्स ड्यू टू हुज कंस्ट्रक्शन? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये वही फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी को उठा के उल्टा कर दिया है। तो व्हेन CO2 गैस इज पास्ड, अब इसी के अंदर हम CO2 को अगर ऐड करेंगे, CO2 गैस को ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बनेगा, और इसकी वजह से ही हमारा जो सोल्यूशन है वो मिल्की होता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सही है। बेरियम तो कहाँ से आ गया भाई? है ही। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, एंड लास्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी नहीं। तो मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से स्लेग लाइम होता है, CO2 गैस को पास किया जाता है, मिल्की सोल्यूशन बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज
पहले वाला सेशन और ये अगर इन दोनों को मिला के आप करते हो तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे प्रिपरेशंस, इतनी सारी गैसेस, सारा हमने डिस्कस किया है। बहुत अच्छे से आपको ये दिमाग में फिट हो जाएगा। 2 से 3 बार रिविजन करोगे, दैट्स इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, सो कीप स्टडिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू वेरी सून, थैंक यू।